ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। बंधुओं, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज हम चर्चा करेंगे माता पिता बच्चों के विषय में। बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और उनको जो है अच्छी बातों को सिखाएं। टूटी फूटी वाणी में कुछ शास्त्रों की चर्चा हम आप लोगों से कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। बंधुओं, 4 प्रश्न हैं और चारों का उत्तर हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनेंगे तो बच्चों के भविष्य में बहुत काम आएगा। बच्चे भी ध्यान दें। पहला प्रश्न है, क्या आप अपनी स्मरण शक्ति में चमत्कारिक परिवर्तन लाना चाहते हो? दूसरा प्रश्न है, क्या आप अच्छे अंकों से बच्चों को उत्तीर्ण कराना चाहते हो या बच्चे उत्तीर्ण होना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न है, क्या आप अपने मन को प्रसन्न व शरीर को चुस्त, शक्तिशाली और तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं? चौथा प्रश्न है, क्या आप हंसते खेलते ज्ञान प्राप्त कर जीवन में महान बनना चाहते हो? आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। बंधुओं, 3 देवों की उपासना, भगवान गणपति, माँ सरस्वती और सद्गुरु देव का महत्व क्या होता है, इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बंधुओं, भगवान गणपति जो हैं विघ्नहर्ता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणपति की स्तुति करने से उस कार्य में पूर्ण सफलता मिलती है। दूसरा, माता सरस्वती। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। उनकी उपासना करने से कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है, वह पढ़ाई में सफलता मिलती है। तीसरी बात है सद्गुरुदेव। सद्गुरु के बिना कोई भवसागर से नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्यों न हो। सद्गुरु हमें वह ज्ञान देते हैं जिससे हम जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छूट जाते हैं और परम सुख, परम शांति प्राप्त कर लेते हैं। बंधुओं, कथा प्रसंग आदि द्वारा सद्गुणों का विकास, मातृ पितृ गुरु भक्त पुंडलिक के विषय में हम चर्चा करते हैं। जय जय श्री राधे। शास्त्रों में आता है कि जिसने माता पिता तथा गुरु का आदर कर लिया उसके द्वारा संपूर्ण लोकों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर कर दिया उसके संपूर्ण शुभ कर्म निष्फल हो गए या हो जाते हैं। वे बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने माता पिता और गुरु की सेवा के महत्व को समझा तथा उनकी सेवा में अपना जीवन सफल बनाया। ऐसा ही एक भाग्यशाली सपूत था जिसका नाम था पुंडलीक। बंधुओं, पुंडलीक अपनी युवावस्था में तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला। यात्रा करते करते काशी पहुंचा। काशी जहां बाबा विश्वनाथ की नगरी है। काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद उसने लोगों से पूछा। कौन पूछा? पुंडलीक ने पूछा, क्या यहाँ कोई पहुंचे हुए महात्मा हैं जिनके दर्शन करने से हृदय को शांति मिले और ज्ञान प्राप्त हो? तब लोगों ने कहा, वहां के रहवासियों ने कहा, हाँ हैं। गंगा पार कुक्कुर मुनि का आश्रम है और वे पहुंचे हुए आत्मज्ञानी संत हैं। वे सदा परोपकार में लगे रहते हैं।
वे इतनी ऊंची कमाई के धनी हैं कि साक्षात माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती उनके आश्रम में रसोई घर की सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। पुंडलीक के मन में कुक्कुर मुनि से मिलने की जिज्ञासा तीव्र हो उठी। पता पूछते पूछते वह पहुंच गया महामुनि कुक्कुर मुनि के आश्रम में। मुनि को देखकर पुंडलीक ने मन ही मन प्रणाम किया और सत्संग वचन सुने। इसके पश्चात पुंडलीक मौका पाकर एकांत में मुनि से मिलने गया। तब मुनि ने पूछा, वत्स, तुम कहां से आ रहे हो? तब पुंडलीक ने जवाब दिया कि हे सद्गुरु महाराज, मैं पंढरपुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां से आया हूं। पंढरपुर एक नगरी है जो महाराष्ट्र में आती है। तो महामुनि ने पूछा, उस संत ने पूछा, तुम्हारे माता पिता जीवित हैं? पुंडलीक ने कहा, जी महाराज। फिर महामुनि ने पूछा, तुम्हारे सद्गुरु हैं? फिर पुंडलीक ने कहा, हाँ महाराज, हमारे गुरु हैं और वो भी ब्रह्मज्ञानी हैं। कुक्कुर मुनि रुष्ट होते हुए बोले, पुंडलीक, तुम बड़ा मूर्ख है। माता पिता विद्यमान हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं, फिर भी यहां तीर्थ करने के लिए भटक रहा है। अरे पुंडलीक, मैंने जो कथा सुनी थी उससे तो मेरा जीवन बदल गया। मैं तुझे वही कथा सुनाता हूं, तू ध्यान से सुनो। अब कुक्कुर मुनि उस पुंडलीक को आगे बताते हैं उस कथा के विषय में। एक बार भगवान शंकर के यहाँ उनके दोनों पुत्रों में होड़ लग गई। होड़ मतलब शर्त लग गई कि कौन बड़ा है। निर्णय लेने के लिए दोनों गए शिव पार्वती के पास। शिव पार्वती ने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहां पहुंचेगा उसी का बड़प्पन माना जाएगा। बंधुओं, कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणपति जी चुपके से एकांत में चले गए। थोड़ी देर शांत होकर उपाय खोजा तो झट से उन्हें उपाय मिल गया। जो ध्यान करते हैं बंधुओं, जो ध्यान करते हैं, जो शांत बैठते हैं, उन्हें अंतर्यामी परमात्मा सत प्रेरणा देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। अतः किसी कठिनाई के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का ध्यान करके थोड़ी देर शांत बैठो तो आपको जल्द ही उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। फिर गणपति जी आए और शिव जी और माता पार्वती के पास माता पिता का हाथ पकड़कर दोनों को ऊंचे आसन पर बिठाया। पत्र पुष्प से उनके श्री चरणों की पूजा की और प्रदक्षिणा करने लगे। एक चक्कर पूरा हुआ तो प्रणाम किया। कौन प्रणाम किया? भगवान गणपति। दूसरा चक्कर लगाकर फिर प्रणाम किया। इस प्रकार माता पिता की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली भगवान गणपति ने। शिव पार्वती ने पूछा, वत्स, ये प्रदक्षिणाएं क्यों हैं, किस लिए हैं? गणपति जी ने कहा, हे पिताश्री, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव मयो पिता, अर्थात सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य माता की प्रदक्षिणा करने से हो जाता है। यह शास्त्र वचन है। पिता का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। पिता देव स्वरूप हैं। अतः आपकी परिक्रमा करके मैंने संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं पूरी कर ली। तब से गणपति प्रथम पूज्य हो गए। शिव पुराण में आता है जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है
उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण सरोज ही महान तीर्थ हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ जो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति सुंदर तीर्थ घर में ही विद्यमान है। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुंडलिक महामुनि कुक्कुर मुनि कहते हैं, पुंडलिक, मैंने यह कथा सुनी और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। यदि मेरे माता पिता में कभी कोई कमी दिखती थी तो मैं उस कमी को अपने जीवन में नहीं लाता था और अपनी श्रद्धा को भी कम नहीं होने देता था। मेरे माता पिता प्रसन्न हुए, उनका आशीर्वाद मुझ पर बरसा, फिर मुझ पर मेरे गुरुदेव की कृपा बरसी, इसीलिए मेरी ब्रह्म ज्ञान में स्थिति हुई और मुझे योग में भी सफलता मिली। माता पिता की सेवा के कारण मेरा हृदय भक्ति भाव से भरा है। अब मुझे किसी अन्य इष्ट देव की भक्ति करने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बंधुओं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना की जाती है, जबकि माता पिता तथा गुरुदेव में तो सचमुच परमात्मा देव हैं। ऐसा मानकर मैंने उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर तो मुझे न बरसों तक तप करना पड़ा, न ही अन्य विधि विधानों की कोई मेहनत करनी पड़ी। तुझे भी पता है कि यहाँ के रसोई घर में स्वयं गंगा, यमुना, सरस्वती आती हैं। तीर्थ भी ब्रह्मज्ञानी के द्वार पर पावन होने के लिए आते हैं। ऐसा ब्रह्मज्ञान माता पिता की सेवा और ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा से मुझे मिला है। हे पुंडलिक, महामुनि कहते हैं, हे पुंडलिक, तेरे माता पिता जीवित हैं और तू तीर्थों में भटक रहा है। पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुक्कुर मुनि को प्रणाम किया और पंढरपुर जाकर माता पिता की सेवा में लग गया। माता पिता की सेवा ही उसने प्रभु की सेवा मान ली। माता पिता के प्रति उसकी सेवा निष्ठा देखकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए। पुंडलीक उस समय माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भगवान को बैठने के लिए एक ईंट दे दी। ईंट तो आप सब लोग समझते हैं, कोई आसन, कुर्सी वगैरह, सोफा वगैरह नहीं, एक ईंट दे दी भगवान को बैठने के लिए। अभी भी पंढरपुर में पुंडलीक की दी हुई ईंट पर भगवान विष्णु खड़े हैं और पुंडलीक की मातृ पितृ भक्ति की खबर दे रहा है कि पंढरपुर का तीर्थ। यह भी देखा गया है कि जिन्होंने अपने माता पिता तथा ब्रह्मज्ञानी गुरु को रिझा लिया है, वे भगवान तुल्य पूजे जाते हैं। उनको रिझाने के लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। वे मातृ पितृ भक्ति से और गुरु भक्ति से इतने महान हो जाते हैं। संकल्प का मतलब है हम भी पुंडलीक की तरह, आप भी ऐसा संकल्प करो, अपने बच्चों से ऐसा संकल्प कराओ, उन्हें मार्गदर्शन दो बंधुओं कि हम भी पुंडलीक की तरह अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प बच्चों से करवाएं। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।